मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कुछ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। गुरुदेव के साथ कार्तिक का महीना ब्रज वृंदावन में पूरे 1 महीने की जो परिक्रमाएं गुरुदेव लेके चलते थे, हजारों भक्त लोग उनके साथ होते थे, जिनमें हम भगवान की उन लीला स्थलियों के दर्शन करते थे और गुरुदेव जो अपनी गुरु परंपरा से जो उन्होंने सुना है उसको वो बताते थे। तो सुबह परिक्रमा को शुरू करने से पहले कुछ मंगल आरती में स्तव पाठ होते थे। आज हम एक अष्टक मतलब 8 श्लोकों में भगवान की कुछ बढ़ाई करी गई, जो सतयुग से जो मंत्र चले आ रहे हैं और रसिक जो रस में डूबे हुए भक्ति के उन भक्तों ने गाए हैं,
तो गुरुदेव उसको गवाते थे। ये अष्टक का नाम है नंद नंद अष्टकम। नंद नंद कौन हुए? नंद महाराज के नंद मतलब पुत्र, नंद नंदन कौन हो गए? नंदन मतलब पुत्र, तो नंद नंदम अष्टकम। तो कृष्ण के जो कृष्ण हैं, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, उनके ऊपर एक रसिक भक्त ने इस अष्टक 8 श्लोकों को लिखा है, इसीलिए इसको अष्ट बोल दिया गया। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो नंद अष्टकम है जो गुरुदेव हमें कराते थे, आइए हम उन्हीं सुबह के उस मंगल आरती का समय जिसमें गुरुदेव इसको करवाते थे, पूरे महीने ये सुबह सुबह चलता था। तो आइए हम शुरू करें। नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। सुचारुवक्त्रमण्डलं, सुकर्णरत्नकुण्डलं, सुचर्चितङ्गचन्दनं, नमामि नन्दनन्दनं, नमामि नन्दनन्दनं, नमामि नन्दनन्दनं, नमामि नन्दनन्दनं, नमामि नन्दनन्दनं। ये पहला श्लोक अष्टक का। इसमें बोला उन्होंने सुचारु वक्त्र मंडलम। सुचारु मतलब सुंदर, वक्त्र मतलब जिसका मुखड़ा बड़ा सुंदर है। सुचारु वक्त्र मंडलम, ये मंडल हो गया गोल। सुचारु वक्त्र मंडलम, सुकर्ण रत्न कुंडलम, उन्होंने कानों में कुंडल डाले हैं, कांटे डाले हैं। सुचर चित अंग चंदनम, उनके सारे अंगों में से चंदन जैसी खुशबू आ रही है। सुचर चित अंग, अंग मतलब अंगों से, नाक से, कान से, शरीर से, उनके वो स्वतः ही उनके सुगंध आती है। तो कहते हैं सुचर चित अंग चंदनम, नमामि नंद नंदनम। मैं उस नंद नंदन, उस नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन अर्थात कृष्ण को यहाँ पे नमन करता हूँ। नमन मतलब नमस्कार करता हूँ। अपना शरीर मैं अपने मस्तक को झुका देता हूँ। क्यों भाई? कहते हैं उनका चेहरा बड़ा ही सुंदर है। ऐसी क्या बात है उस चेहरे में? हमने तो ऐसे कई चेहरे यहाँ पे देखे इस संसार में जो हमें आकर्षित कर देते हैं। इस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री आकर्षित कर देती है। तो कहते हैं ये जो नंद नंदन का जो चेहरा है ये सनातन है, ये हमेशा के लिए सुंदर है। ये छोटे से बड़ा किशोर अवस्था अर्थात 14 या 15 साल की उम्र तक तो बढ़ता है, उसके बाद ये वहीं रहता है। इस संसार का चेहरा कैसा है? ये संसार का चेहरा पहले बचपन होता है उस चेहरे में, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो कुछ देर तक वैसा रहता है, फिर बूढ़ा होना शुरू होता है और फिर बिल्कुल बूढ़ा होके भद्दा लगने लग जाता है। बुरा मत मानना। एक समय पे एक व्यक्ति शीशे के सामने कितना अपने आप को देख के अपने आप को गुरूर करता है और कुछ ही चंद सालों में उसी के शरीर मुख पे ऐसे जिसको कहते हैं झुर्रियां आ जाती हैं कि हम उसको छुपाने लग जाते हैं। कहते हैं और सुचर चित अंग चंदनम, और उनके हर अंग से चंदन की खुशबू आ रही है। हमारे अंग से क्या आता है? दुर्गंध। ये शरीर दुर्गंधमयी है और ये शरीर, हमारे गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि ये मल मूत्र की थैली है, पेशाब और टट्टी की थैली है भाई, इसमें और कुछ नहीं है। और ऊपर से इसको ढक दिया गया है। ये थैली ऐसी है कि दुर्गंधमयी है। हमारे शास्त्र में यहां भी बोला गया कि ये 9 छेद हैं इस शरीर में। नव द्वारे पूरे दही। नव द्वार मतलब ये 9 द्वार हैं। और ये 9 द्वार कौन से हुए? ये 2 आंख, ये 2 नाक, कान, मुंह, तो ये तो हो गए 4।
5, 6 तो ये हो गए 7, और उसके बाद उधर पस्त, उपस्थ, और इस तरह करके ये 9 द्वार हो गए इस शरीर के। और कहते हैं कि हर वक्त इसमें दुर्गंध आ रही है। लेकिन भगवान के शरीर और हमारे शरीर में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? उनका शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। उनका शरीर 5 तत्व का नहीं बना हुआ। अगर हम उनको स्मरण करेंगे तो भगवत गीता में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव से अपने शरीर में स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो अगला शरीर उसको वैसा मिलेगा। तो अगर तो हम इस संसार की बातें सोचते हैं तो 84 लाख योनियों में फंसते हैं, और अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, संतों से सुनते हैं, तो हमारे मन में ट्रेनिंग होती है, हम भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, तो हम भगवान जैसा शरीर प्राप्त कर लेते हैं उनकी सेवा के लिए। अर्थात ये 5 तत्व का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व का शरीर बना है। और कहते हैं 3 तत्व और भी हैं इसमें भाई। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार। जब एक व्यक्ति को, अगर हिंदू है तो जलाया जाता है, मुस्लिम है तो दफनाया जाता है, या ईसाई है तो दफनाया जाता है। कहते हैं कि अगर उसको जब हम देखते हैं तो वो तो 5 तत्व का शरीर, अग्नि अग्नि में मिल गई, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में, 5 तत्व अपने में मिल जाते हैं जब हम शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। जो 3 तत्व रह जाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जो आत्मा अपने कर्म करती है उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर जाता है दूसरे शरीर के लिए। तो जैसा हमने सूक्ष्म शरीर अपना बनाया, तो जिस तरह से हमने कर्म करे वैसा मन और बुद्धि हमारा बन गया। वैसा मन बुद्धि लेके हम मृत्यु के समय में, भगवान ने बोला जैसा जैसा तू स्मरण करेगा, स्मरण कैसा करेगा? जैसे तूने कर्म करे हैं। तो हम इस 84 लाख योनियों में घूमने लगते हैं। लेकिन कोई विरला जो भगवान के भजन में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, संतों की कृपा से वो लग गया, तो कहते हैं कि फिर उसको भगवान का धाम मिलता है। भगवान के धाम में उसको एक अपना शरीर होता है जो उसको ये 5 तत्व का नहीं होता है। जैसे भगवान का शरीर है वैसा ही उसको मिलेगा जिसमें कि वो भगवान की सेवा कर पाए। तो कहते हैं कि ये शरीर बड़ा दुर्गंधमयी है और ये मरणशील है। जैसे ही एक व्यक्ति इस संसार में पैदा होता है, वो मृत्यु की तरफ उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। हम कितना भी लाख कोशिश कर लें, वो मृत्यु आने से टलेगी नहीं, और ये संसार मरणशील है, उसकी तरफ दौड़ रहा है। उसको रोकने के लिए एक समाज अपने आप को बड़ा प्रगतिशील समझता है। हमने बहुत अस्पताल बना लिए, उसको रोकने के लिए हम बड़े बड़े अस्पताल, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर, ये सब हम बनाते हैं। किस लिए? ताकि हम बूढ़े ना लग सकें, हम अपने आप का बुढ़ापा छुपा सकें, और साथ में हम अभी बूढ़े नहीं होना चाहते, लेकिन इसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं। असलियत तो ये है। अब अगर असलियत ये है और ये संसार की असलियत है, दुखालयम, ये संसार दुख भरा है, इसीलिए यहाँ पे रसिक वर्ग कहते हैं। देखिए, ये जो अष्टकम है ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है। ब्रह्मवादी क्या कहते हैं? ब्रह्मवादी कहते हैं सो हम वो ही हैं, अर्थात हम ब्रह्म ज्योत में मिल जाएंगे। हम क्या है? ये ब्रह्मवादी क्यों बने? एक व्यक्ति देखिए ब्रह्मवादी क्यों बनता है? वो भगवान का रूप नहीं मानता और वो कहता है कि जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, जहां पे ब्रह्म ज्योत के अंदर मिल जाना। ब्रह्म ज्योत क्या है ये समझिए। कहते हैं कि एक लिश्कारा है, उसमें अगर हमें मुक्ति मिल गई तो उसमें ना जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी कुछ नहीं है। मान लिया वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो आत्मा है वो क्या करेगी? वहां पे उसमें जाके मिल जाएगी, तो उसका क्रिया क्या है? आत्मा का एक स्वरूप है क्रिया करना। वो क्रिया को रोक देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि संसार की सारी क्रियाएं मृत्यु में बदल जाती हैं। वो देखते हैं कि संसार के सारे शरीर मरणशील हैं, बुढ़ापे की तरफ दौड़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि उस सत्य का शरीर नहीं होगा।
उस सत्य का शरीर नहीं होगा। और क्योंकि वो देखते हैं कि मृत्यु की तरफ दौड़ता है ये शरीर, तो कहते हैं उसका शरीर ही नहीं होगा, वो ब्रह्म है, वो सब जगह विद्यमान है। तो ब्रह्मवादी लोग इस दुख से कि ऐसा शरीर उसका नहीं होगा, क्योंकि हर शरीर मृत्यु की तरफ और बुढ़ापे की तरफ दौड़ता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, अवजनान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम अश्रुतम। अवजनान्ति, जनान्ति मतलब जानना, अवजनान्ति मतलब नहीं जानना, माम मुझे, मूढ़ा भगवत गीता में 9वें अध्याय में, अवजनान्ति माम मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानते वो मूढ़ मतलब कम बुद्धि वाले लोग हैं, मूर्ख हैं। मनुष्यम तनुम आश्रुतम, जब मैं मनुष्य शरीर में आ जाता हूं, परम भावम, मेरे परम भाव को नहीं पहचानते वो। परम भाव का मतलब क्या है? परम भाव का मतलब है कि हमारा ये शरीर का भाव क्या है? जन्म, बड़ा होना, अपने आप को परिवार में रखना, बच्चे पैदा करना, बुढ़ापे में आना, उसके बाद बूढ़ा हो जाना और मृत्यु हो जाना। ये 6 प्रकार के विकार ये शरीर दिखाता है। इसका भाव ये 6 प्रकार के विकार, टेंडेंसी दिखाना है। लेकिन भगवान कहते हैं परम भावम, मेरे उस भाव को, परम ऊंचे भाव को तू नहीं पहचानेगा, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा नहीं है और ऐसे विकार, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मेरा शरीर नहीं करता। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं जानते वो मूढ़ हैं। हालांकि हमने देखा ब्रह्मवादी भी भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन वो इस श्लोक को क्यों नहीं मानते फिर? अवजनान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम अश्रुतम परम भावम अवजनान्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते फिर वो। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, अर्थात ये नंद नंदन जो नंद महाराज का बेटा है, बेटा बन के आया, या जिसको कृष्ण बोलते हैं, इसका शरीर और हमारे शरीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो शरीर सच्चिदानंदमयी है और हमारे शरीर मरणशील और बुढ़ापे की तरफ, बीमारी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि हम अपने शरीर को उनके साथ ना मिलाएं। तो कहते हैं कि आज एक शरीर बहुत ही सुंदर, जवान और हर तरह से आकर्षित करने वाला, जैसे एक नौजवान या जैसे कोई जवान स्त्री आकर्षित करेगी, लेकिन ये कितनी देर तक, कुछ ही चंद समय में चले जाएगा। किसी ने, मुझे याद आ रहा है, कहते हैं जो आके चले जाए, जिसका पता ना चले, उसको जवानी कहते हैं। जो आके चला गया, पता ही नहीं चला, उसको जवानी कहते हैं। और जो आके ना जाए उसको बुढ़ापा कहते हैं। ये कभी नहीं छोड़ेगा फिर। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। तो यहां पे हमने समझना है कि ब्रह्मवादी, जब हम इस बात को करते हैं कि भगवान किसी के पुत्र बन के आते हैं, वो कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उसका पिता है तो भगवान कब कहां थे फिर वहां पे? अगर भगवान का जन्म हुआ तो भगवान उससे पहले कहां थे? वो इस बात को नहीं समझ सकते। आज हम इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर अहम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। उसमें यह लिखा है, वेदांत तत्व वेदांति तत्व तत्विदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहते हैं भाई वो सत्य जिसको ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ज्योत कहते हैं, परमात्मावादी जो योग अष्टांग योग में जाके उसको परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, वो देखते हैं भगवान इति शब्दते। और भक्त लोग उसको भगवान की तरह से देखते हैं जो लीला भी करता है। तो कहते हैं तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं। भाई हम ये कहें कि ब्रह्मवादी ही ठीक है, ऐसा नहीं है, या ब्रह्मवादी गलत है, ऐसा नहीं है। जैसे सूरज, तो इसी को उदाहरण दिया कि वो सत्य को कैसे हम समझे। 3 भागों में हम समझते हैं वो सत्य क्या है। कहते हैं कि जैसे सूरज है, सूरज अगर बहुत दूर से देखा जाए या अपने घर में बैठ के देखा जाए कमरे के अंदर बिना, तो देखा जाता है कि एक सूरज का रोशनी अंदर आ रही है, तो हम बोलते हैं कि भाई सूरज एक तरह से अंदर आ गया। वो सब तरह से अपनी रोशनी में सब जगह विद्यमान है, ये बात ठीक है।
सूरज अपनी रोशनी से सब जगह कण कण में ऊपर रोशनी डालता है, तो सूर्य विद्यमान है। ये हो गए ब्रह्मवादी जो ब्रह्म ज्योत को मानते हैं। भगवान के शरीर से निकली हुई जो ज्योत, जो रोशनी है, जो ज्ञानियों को, ब्रह्मवादियों को मोहित कर देती है, उससे आगे नहीं देख पाते कि ये ज्योत आ कहां से रही है। तो कहते हैं कि ये हो गए ब्रह्मवादी जो ब्रह्म ज्योत में लीन होना चाहते हैं। तो भगवान की नाखूनों से, शरीर से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी में ब्रह्म ज्योत वाले लीन होना चाहते हैं। वहां पे भी जन्म मृत्यु नहीं है। उसी तरह से एक और व्यक्ति उस सूरज को क्या देखता है, थोड़ा और बड़े ध्यान से देखता है, चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के देखता है कि अरे सूरज गोल आकार का है और इसकी एक सत्ता है, इसके अंदर एक सरफेस है, सत्ता है। तो ये हो गए इससे थोड़े आगे जो सूरज को पहचानने लगे। तो पहले विद्यार्थी कौन से थे? जो अपने कमरे में बैठ के बोलते हैं कि सूरज कैसा है, सूरज एक रोशनी है। ये बात भी ठीक है। लेकिन दूसरे परमात्मावादी लोग, या अर्थात दूसरे विद्यार्थी जो कमरे से बाहर निकल के काला चश्मा डाल के अच्छी तरह या कोई ऐसा उपकरण लेके देखते हैं कि सूरज गोल है और वो उसके अंदर एक सत्ता है, उसकी सरफेस है। तो अगर जो ऐसा देखते हैं तो ये ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े और आगे बढ़ गए। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे विद्यार्थी गलत हैं? दूसरे विद्यार्थी भी ठीक है। पहले विद्यार्थी जो कमरे में बैठे हैं, जो उन्होंने कहा सूरज एक रोशनी है, वो भी ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा तरीका आ जाता है कि हम सूरज के अंदर चले जाते हैं। सूरज के अंदर जाके देखते हैं बड़ी सारी गैस और बड़ी तरह के गर्म, इतनी गर्मी है वहां पे। अगर मान लीजिए हमारा शरीर ऐसा हो तो हम सूरज के अंदर चले जाएं। तो कहते हैं ये तीसरे प्रकार के विद्यार्थी हो गए जो सच में ही सूरज के अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं 3 प्रकार से सूरज को जान लिया। तो पहले प्रकार के जो कमरे में बैठे हैं, दूसरे प्रकार के कोई ऐसा चश्मा लगा के सूरज को देख के बोलते हैं वो गोल है, और तीसरे प्रकार के वो बहुत सूरज के अंदर चले गए, मान लो उनका शरीर ऐसा बन गया उनका कि जले ना, तो वो जाके देखते हैं। ये हमारे शास्त्र में है कि सूर्य देव के अंदर भी ऐसी जीवात्माएं रहती हैं। कहते हैं भाई कैसे रह सकती हैं? अरे भाई आपका शरीर तो इस वातावरण के लिए है। क्या आपका शरीर समुद्र के लिए है? ज्यादा देर समुद्र में रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते। लेकिन मछली तो रह सकती है। तो उस शरीर से हम सूर्य देव के वहां पे भी जा सकते हैं। तो कहते हैं जिस तरह से सूर्य को पहचानने वाले 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मवादी हो गए। परमात्मावादी जो एक स्टेप और आगे, जो भगवान को परमात्मा के रूप में, विष्णु रूप में हृदय में वो देखते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म लेके विष्णु खड़े हैं और भगवान इति शब्दते। हम तो एक ही प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मवादी या परमात्मावादी बोलते हैं ऐसे भगवान कैसे कर सकते हैं? उनका पिता कैसे हो सकता है? हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं कर सकते? अगर वो कोई चीज ऐसी है जो नहीं कर सकते तो वो भगवान कहलाने लायक नहीं होता। तो हो सकता है ब्रह्मवादियों का भगवान ऐसा नहीं है, वो भगवान लीला नहीं कर सकता। हम कहते हैं भगवान लीला भी कर सकते हैं और भगवान ब्रह्म ज्योत के रूप में अपने शरीर से वो ब्रह्म ज्योत निकाल के उन ब्रह्मवादियों के लिए वहां पे वो ब्रह्म ज्योत भी बना सकते हैं। परमात्मा के रूप में वो भगवान हृदय में रह सकते हैं कि नहीं? एक ही समय पे भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और दूसरे रूप में वो ब्रह्म ज्योत के रूप में वो सब जगह विद्यमान है, और तीसरे वो भगवान अपने भक्तों के साथ रस आस्वादन करने के लिए, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? क्या वो रस नहीं कर सकते? आनंद नहीं ले सकते? तो ब्रह्म ज्योत वालों का जो भगवान है वो आनंद नहीं लेता, परमात्मावादियों का भी आनंद नहीं लेता। तो सत्य तो ठीक है, ब्रह्म ज्योत वाले सत्ता को तो मानते हैं कि वो कुछ है, वो सत्ता है। चिद मतलब ज्ञान, तो सत्य और चिद परमात्मावादी मान लेते हैं। वो कहते हैं भगवान हृदय में है, लेकिन सत्य चिद आनंद का जो स्वरूप भगवान का है, जो अपने भक्तों के साथ जो आनंद लेते हैं, वो नहीं है। वो भक्त लोग कहते हैं कि वो भी होगा। तो तीनों रूप में भगवान विद्यमान है। तो यहां पे ये श्लोक क्या कहता है? ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भाई वो जो परम सत्य है, वेदांती तत्व, जो वेदों में जो ज्ञान हमें मिला, वो तत्व क्या है? वो तीनों रूपों में जाना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मवादी गलत है, लेकिन वो ज्यादा ना जान के ज्ञान उनका सीमित है कि वो ब्रह्म ज्योत तक ही सीमित रह जाते हैं। परमात्मावादी परमात्मा तक ही सीमित रह जाते हैं। और भगवान इति शब्द ते, जो आखिरी शब्द है, वो भगवान अर्थात भगवान के अंदर क्या आनंद लेने की शक्ति नहीं है? क्या उसकी आंख नहीं है? क्या उसका नाक नहीं है? क्या वो सुनता नहीं है? कान नहीं है? ब्रह्म ज्योत वाले कहते हैं उसका कान नहीं है, वो बहरा है। ब्रह्म ज्योत वाले कहते हैं कि उसकी आंख कैसे हो सकती है? क्योंकि वो इस संसार के शरीरों को देख के बोलते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा मेरा शरीर है, जैसे इस श्लोक में मैंने कहा। तो यहां पे आज हमें यह समझना है कि इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि उसका जो चेहरा है, सुंदर चेहरा है, समय के साथ वो बदलता नहीं है। भगवान पैदा हुए, पौगंड अवस्था हुई, किशोर मतलब 16-15 साल के ही रहे, उसके बाद उनकी उम्र उनको शरीर में नहीं लगती, वो नित्य ही किशोर अवस्था में रहते हैं, अर्थात वो जवान अवस्था अभी होने वाली शुरू की उसमें ही रहते हैं। क्या तुमने कभी कृष्ण की कोई बुढ़ापे की कोई तस्वीर देखी? आप कहेंगे नहीं, बनाने वालों ने बनाया नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण 125 साल के थे जब वो द्वारका में थे और लग रहे थे 16 साल जैसे। तो भगवान की उम्र 16 साल तक ही रहती है, उनका शरीर नित्य नवीन है, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे आज हमारे भक्त ने इस रसिक नंद अष्टकम को हमारे गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे? सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चित अंग चंदनम नमामि नंद नंदनम। मैं उस नंद नंदन के पुत्र को नमस्कार करता हूं जो नित्य ही सुंदर है और उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं, उसके हर अंग में से आनंद और सुगंध ऐसी आ रही है जो किसी को भी गुमा दे और उस आनंद में डबो दे। तो मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो आज हम इसी श्लोक को यहां तक ही लेते हैं। आइए इस श्लोक में अंदर जाने के लिए जो मंत्र हमें गुरुवर ने कहा है कि बुद्धि भगवान ही देंगे भगवान को समझने के लिए, तो बुद्धि को तेज करने के लिए आप मेरे साथ इस मंत्र को जाप करते रहिए, ताकि मैं फिर अगले हफ्ते या कल शनिवार इतवार को ये जो प्रोग्राम आता है हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक इस नाम जप को करते रहिए और बुद्धि तेज हो जाएगी भगवान को समझने के लिए। तो बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल।